सर्दियों की ठिठुरती सुबह प्रयागराज की गलियों में हल्का कुहासा छाया हुआ था। पुराने मोहल्ले की एक छोटी सी गली में अर्जुन अपनी मां सुमित्रा देवी के साथ एक साधारण किराए के मकान में रहता था। अर्जुन एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और मां की देखभाल ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। सुमित्रा देवी का जीवन संघर्षों से भरा था। विधवा होने के बाद उन्होंने अर्जुन को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अर्जुन भी अपनी मां से बहुत प्यार करता था, लेकिन नौकरी की व्यस्तता के कारण कभी कभी उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाता था। एक शाम जब अर्जुन ऑफिस से घर लौटा तो देखा कि मां बरामदे में बैठी हुई थी। उनके हाथ में रामचरितमानस थी, लेकिन उनकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हों। अर्जुन ने धीरे से मां के कंधे पर हाथ रखा। मां मुस्कुराई, लेकिन आंखों में एक अजीब सा इंतजार था। अर्जुन, इस बार महाकुंभ का स्नान मौनी अमावस्या के दिन है। मेरा मन बहुत करता है कि मैं संगम में डुबकी लगाऊं। अर्जुन ने मां की बात सुनी तो कुछ सोच में पड़ गया। महाकुंभ का मेला हर बार लाखों श्रद्धालुओं से भरा रहता था और भगदड़ जैसी घटनाएं आम थीं। लेकिन मां की आंखों की चमक देखकर वह इनकार नहीं कर पाया। मां, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इस बार हम दोनों संगम स्नान के लिए चलेंगे। मां की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मौनी अमावस्या का दिन आ पहुंचा। प्रयागराज का संगम घाट श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। दूर दूर से आए साधु, संत, भक्त और साधारण लोग, सभी का एक ही उद्देश्य था, पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना। अर्जुन अपनी मां का हाथ पकड़कर संगम की ओर बढ़ा। मां के चेहरे पर अनोखी शांति थी। जैसे ही वे पवित्र जल के पास पहुंचे, मां ने अर्जुन का हाथ छोड़ दिया और हाथ जोड़कर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती को प्रणाम किया। सुमित्रा देवी ने श्रद्धा से डुबकी लगाई और जब बाहर आईं, तो उनकी आंखों में संतोष था। अर्जुन ने भी स्नान किया और मां को एक तौलिया थमाया। मां, अब हमें धीरे धीरे बाहर निकलना चाहिए, भीड़ बढ़ती जा रही है। अचानक पीछे से एक जोरदार धक्का आया। किसी ने चिल्लाया। अर्जुन ने तुरंत मां का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन चारों ओर से धक्का मुक्की बढ़ गई। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भाग रहे थे। अर्जुन ने पूरी ताकत से मां का हाथ थामे रखा, लेकिन एक भारी धक्का लगा और दोनों अलग हो गए। अर्जुन चीख पड़ा। वह भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन मां का कोई पता नहीं चला। अर्जुन मां को ढूंढने के लिए पागल सा इधर उधर दौड़ने लगा। घाट पर अफरा तफरी मची थी। कोई किसी को नहीं देख पा रहा था। अर्जुन ने अस्पतालों, राहत शिविरों में जाकर मां को ढूंढा। हर जगह घायल और मृतकों की सूची देखना उसके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अर्जुन तुरंत नर्स के पीछे भागा। अस्पताल के एक बिस्तर पर मां लेटी हुई थी। उनका शरीर जख्मी था, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी ममता भरी थी। अर्जुन मां के पास बैठकर रो पड़ा। मां ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर बोली, अर्जुन, जीवन में दुख सुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना, सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। मां ने उसके आंसू पोंछे और बहुत धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, मुझे जाने दे। मेरा जीवन पूरा हो चुका है, लेकिन तू अपना जीवन सेवा में लगाना, वही तेरा सच्चा कर्तव्य होगा। अर्जुन ने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद मां की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। मां के बिना अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। कुछ महीनों तक वह जैसे जीवन से ही हार गया था, लेकिन एक दिन मां की कही बातें उसके कानों में गूंजने लगीं। वह समझ गया कि जीवन का असली अर्थ सेवा में है। उसने एक राहत संगठन शुरू किया, जो आपदा और भगदड़ जैसी घटनाओं में पीड़ितों की मदद करता था। मां की याद में उसने इस संस्था का नाम दीक्षिणी सुमित्रा सेवा केंद्र रखा। हर साल अर्जुन संगम तट पर जाकर मां की याद में दीप जलाता। एक बार जब वह संगम किनारे खड़ा था, तो ठंडी हवा के झोंके ने उसके गालों को छुआ। उसे ऐसा लगा जैसे मां का हाथ उसके सिर पर हो। अर्जुन का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह दिन रात अपनी संस्था सुमित्रा सेवा केंद्र के काम में लगा रहता। हर आपदा, हर विपदा में वह अपनी टीम के साथ पहुंच जाता, पीड़ितों की मदद करता, अनाथ बच्चों के लिए आश्रय बनवाता और बेसहारा बुजुर्गों की सेवा करता।
लेकिन हर बार जब संगम के घाट पर जाता, माँ की यादें उसे घेर लेती। एक दिन जब वह संगम किनारे खड़ा था, अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। वह चौंक कर मुड़ आ तो देखा, एक बूढ़ी औरत कांपते हाथों से उसकी तरफ देख रही थी। उनकी आंखों में वही ममता थी जो कभी उसने अपनी माँ की आंखों में देखी थी। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने बिना एक पल गंवाए उस वृद्धा का हाथ थाम लिया और कहा, अब से आप अकेली नहीं हैं माँ, आइए मेरे साथ चलिए। उस दिन अर्जुन ने ठान लिया कि अब वह केवल अपनी माँ की यादों में नहीं जिएगा, बल्कि हर उस माँ की सेवा करेगा जो अकेली, असहाय और बेसहारा है। हर साल की तरह इस बार भी मौनी अमावस्या का दिन आया। अर्जुन अपने सेवा केंद्र के लोगों के साथ संगम पहुंचा। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ अनगिनत अनाथ बच्चे, वृद्ध माताएं और सेवा केंद्र के लोग थे। रात होते ही उसने संगम के पवित्र जल में एक दीप प्रवाहित किया। दीप की लौ लहरों के साथ बह रही थी और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे माँ मुस्कुरा रही है। उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कहा, माँ, तुम्हारा अर्जुन अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि उन सब का बेटा बन चुका है जिन्हें किसी अपने की जरूरत है। उस क्षण ठंडी हवा के झोंके ने उसकी आंखों में आए आंसुओं को हल्के से छू लिया, जैसे माँ ने फिर से उसके सिर पर अपना आशीर्वाद रखा हो। संगम के शांत जल में दीपक धीरे धीरे बहता जा रहा था। अर्जुन की आंखें उसे तब तक देखती रहीं जब तक वह दूर अंधेरे में खो नहीं गया। लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि एक नई रोशनी थी, सेवा की, समर्पण की और एक नई जिंदगी की। अगली सुबह अर्जुन अपनी संस्था सुमित्रा सेवा केंद्र में बैठा था। सामने कुछ नए स्वयंसेवक बैठे थे जो उसकी प्रेरणादायक कहानी सुनकर यहाँ आए थे। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमारी असली जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति है जो अपने दुखों से लड़ने में असमर्थ हैं। अगर हम किसी एक जीवन में भी रोशनी भर सकें, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। समय बीतता गया। अर्जुन अब न केवल आपदा राहत कार्यों में सक्रिय था, बल्कि उसने वृद्धाश्रम और अनाथालय भी खोल दिए थे। उसकी संस्था का नाम पूरे देश में मशहूर होने लगा। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने भी उसके कार्यों की सराहना की। एक दिन उसे एक सरकारी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। मंच पर खड़े होकर जब उसने बोलना शुरू किया, तो उसकी आवाज में गहरा भाव था। ये सम्मान नहीं, मेरी माँ का है, जिन्होंने मुझे यह सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना है। हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन अर्जुन की आंखें नम थीं। मंच से उतरते ही वह चुपचाप बाहर आया और आसमान की ओर देखा। देख रही हो ना माँ, तुम्हारा अर्जुन अब अकेला नहीं है। अब तुम्हारा सपना सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि हजारों लोगों का सपना बन चुका है। कुछ साल बाद एक बार फिर मौनी अमावस्या आई। अर्जुन इस बार अकेला नहीं था। उसके साथ सुमित्रा सेवा केंद्र के सैकड़ों लोग थे, बुजुर्ग, अनाथ बच्चे, स्वयंसेवक और कई वे लोग जिनका जीवन अर्जुन की वजह से बदला था। रात को संगम किनारे दीपदान का कार्यक्रम हुआ। हर किसी के हाथ में एक दीपक था जो किसी न किसी खोए हुए अपने की याद में जल रहा था। अर्जुन ने भी एक दीप उठाया और धीरे से पानी में प्रवाहित कर दिया। संगम के ठंडे पानी में दीप बहते हुए आगे बढ़ते गए। अर्जुन की आंखों में फिर वही भाव उमड़ आए। हल्की हवा चली और उसे महसूस हुआ जैसे माँ उसके पास खड़ी हो। अब वह जान चुका था, माँ कहीं गई नहीं थी। वे उसके हर अच्छे कर्म में, हर सेवा में और हर जलते दीप में मौजूद थीं। उस रात जब अर्जुन अपने आश्रम लौटा, तो उसने अपनी डायरी में लिखा, माँ, तुम्हारा अर्जुन अब किसी एक का बेटा नहीं, बल्कि उन सभी का बेटा बन चुका है जिन्हें अपनेपन की जरूरत है। तुम हमेशा मेरे साथ हो, हर कदम, हर सांस, हर सेवा में। यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब शुरू होती है एक नए संकल्प, एक नई उम्मीद के साथ। संगम किनारे बहते दीपों की लौ अब बुझ चुकी थी, लेकिन अर्जुन के भीतर जल रही सेवा की ज्योति अब कभी नहीं बुझने वाली थी। वर्षों बीत गए, लेकिन अर्जुन का सेवा कार्य कभी नहीं रुका। सुमित्रा सेवा केंद्र अब सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। हजारों लोग इससे जुड़े और जरूरतमंदों की सेवा के लिए आगे आए। अर्जुन अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो सालों पहले उसकी माँ की आंखों में होती थी। एक दिन
मौनी अमावस्या के अवसर पर जब वह संगम तट पर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी जीवन यात्रा अब पूरी हो चुकी है। उसने अपने हाथों में एक दीपक उठाया, उसे जलाया और संगम के पवित्र जल में प्रवाहित कर दिया। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, गंगा की लहरें शांत थीं। अर्जुन ने आंखें बंद कीं और एक आखिरी बार मां को याद किया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और वह धीरे धीरे किनारे पर बैठ गया। उसके चारों ओर उसके अपने लोग थे, वे बच्चे जिन्हें उसने सहारा दिया था, वे वृद्धाएं जिन्हें उसने मां की तरह अपनाया था, वे स्वयं सेवक जिन्होंने उसकी प्रेरणा से सेवा का मार्ग चुना था। अर्जुन ने अपनी आखिरी सांस ली और वह हमेशा के लिए मां के पास चला गया। उस रात संगम के तट पर अनगिनत दीप जलाए गए। सबने अर्जुन को याद किया, उसके संघर्ष, प्रेम और सेवा के मार्ग को नमन किया, क्योंकि अर्जुन की सीख, उसकी सेवा और उसकी मां की दी गई शिक्षाएं अनगिनत दिलों में जलते दीपों की तरह हमेशा बनी रहेंगी। और इस तरह वह अंतिम मिलन सच में एक अनंत मिलन बन गया। समाप्त। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।